हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय 38वां श्लोक। यद्यपि हम 38वां और 39वां दोनों श्लोक एक साथ ही भेज रहे हैं इसमें, इनका अर्थ जो है, लेकिन हमको पहले 38वां श्लोक याद करेंगे, उसके बाद हम 39वां श्लोक याद करेंगे। तो यहां पर बता रहे हैं 38वें श्लोक में, यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि एते, एते माने ये, यद्यपि माने यद्यपि, यद्यपि एते न पश्यन्ति, न माने नहीं, पश्यन्ति माने देख रहे हैं, देखते हैं। यद्यपि इन लोगों को नहीं दिख रहा है, किसको? दुर्योधन आदि को। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि इनका जो चित्त है वो लोभ के कारण, इनका चित्त लोभ के कारण उसके अंदर विचार जो है, विचार करने की शक्ति लुप्त हो गई है। अपहत, लोभ प्लस उपहत, लोभ के कारण जो चित्त उपहत हो चुका है, अर्थात उसकी विवेक शक्ति लुप्त हो चुकी है। तो यहां पर अर्जुन बता रहे हैं कि ये इन लोगों का, एते माने दुर्योधन आदि का, यद्यपि इन दुर्योधन आदि का जो चित्त है वो लोभ के कारण विचार शून्य हो गया है। इसलिए क्या हो रहा है? कुल क्षय कृतम दोषम, ये लोग कुल का नाश करने से होने वाले, अगर हम युद्ध करेंगे तो क्या होगा? कुल का नाश हो जाएगा। तो कुल क्षय कृतम दोषम, कुल का नाश करने से होने वाला जो दोष होगा, आगे की बात बता रहे हैं अर्जुन यहां पर कि हम अगर कुल दोनों का नाश हो जाएगा, दोनों तरफ का, इस युद्ध के अंदर, तो उसका जो दोष होगा वो, और उसके अलावा मित्र द्रोहे च पातकम, और मित्रों के साथ द्वेष करने वाला जो पाप लगता है वो ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। मित्र द्रोहे, मित्र द्रोहे, क्योंकि यहां पर क्या है, अर्जुन पांडवों की सेना में, जो कौरव की सेना में लोग हैं वो भी तो मित्र ही है ना। तो कुछ मित्र जो है वो कौरवों की तरफ चले गए और कुछ इनकी तरफ रह गए। उसी प्रकार से कौरवों की ओर भी जो पांडवों के मित्र भी हैं, वो भी कुछ मित्र किसी कारणवश, लोभ हो या कुछ भी हो, तो उस कारणवश जो है, या उनका कर्तव्य का उनको अपना बोध हो, तो उस कारण वो कौरवों में जाके मिल गए। तो मित्र द्रोहे च पातकम, कि मित्रों के साथ जो द्वेष किया जाता है, उससे जो पाप लगता है, उसको ये लोग नहीं देख रहे हैं। कौन लोग? दुर्योधन आदि कौरव लोग। तो ये लोग नहीं देख रहे हैं, तो दोष लगेगा हमको। दो प्रकार के दोष बता रहे हैं, एक तो कुल के नाश होने से जो दोष लगेगा वो, और मित्र के साथ द्रोह करने से जो पाप लगेगा, पातकम। तो ये पाप लगता है और वो दोष लगता है। तो ये अर्जुन ने 38वें श्लोक में बताया है। और फिर इसको अपने से कंपेयर करेंगे अब 39 श्लोक में, वो लोग हम कल श्रवण करेंगे। तो इसलिए इस श्लोक को एक बार और श्रवण कर लेते हैं। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय 39 श्लोक 39वां श्लोक। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापा तस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब आगे श्लोक में, पहले श्लोक में बताया अर्जुन ने कि जो दुर्योधन आदि लोग हैं, इनका जो चित्त है वो विवेक विचार से शून्य हो गया है, क्योंकि ये लोभ से ग्रस्त हैं। इनको केवल राज्य ही राज्य दिख रहा है कि हम लोगों को राज्य चाहिए। ये आगे नहीं देख पा रहे कि कुल का नाश होने से कितना बड़ा दोष हो जाएगा, कितना भयंकर, और मित्रों के साथ जो है द्रोह करने से भी कितना बड़ा पाप हमको लगेगा, ये इनको नहीं दिख रहा है। अब यहां पर पहले अर्जुन ने 38वें श्लोक में दोष देखा कौरवों का, अब यहां पर अपना बता रहे हैं कि उनको क्या दिख रहा है। तो
क्या बता रहे? कथम, कथम ने ज्ञेयम अस्माभि। कथम माने क्यों, न माने नहीं, गे माने विचार, अस्माभि माने हम लोग ऐसा विचार क्यों ना करें। अर्थात हम लोगों को यह विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? पापात, पापात माने इस पाप से, ये जो भी पाप बताया हमने, मित्रद्रोह का और कुल क्षय का, इससे जो पाप लगेगा, पापात अस्मात, अस्मात माने इस पाप से, निवर्तितुम, निवर्तितुम माने निवृत्त होने का। तो हमें इस पाप से निवृत्त होने का कोई विचार कर लेना चाहिए, अर्थात कुछ उपाय सोचना चाहिए निवृत्त होने का। क्यों? क्योंकि कुल क्षय कृतम दोषम, कि कुल का नाश करने से जो दोष लगेगा वो प्रपश्यत भी जनार्दन, प्रपश्यत भी माने पश्य का मतलब देखना और प्रपश्य का मतलब भली प्रकार देखना। अर्थात हम लोग भली प्रकार देख सकते हैं क्योंकि हम लोग बुद्धिमान हैं। वहां पर पहले श्लोक में बताया पश्यंती, दुर्योधन के कहा लिया था पश्यंती, और यहां बता रहे प्रपश्य, प्रपश्य का मतलब अच्छी प्रकार देखना। तो हम लोग अच्छी प्रकार देखने वाले, अस्मा भी माने हम लोगों को ठीक ठीक प्रकार से इस पाप से निवृत्त होने का विचार कर लेना चाहिए। क्यों ना करें, हमको क्यों ना करें, अर्थात हमें विचार करना चाहिए क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। यहां पर अर्जुन अपनी जो है वो बता रहे हैं कि मेरे अंदर, हम लोगों के अंदर क्या गुण है, और दुर्योधन का दोष देख रहे हैं। अब यहां अर्जुन को वो स्वयं मोह से ग्रसित है ये नहीं दिख रहा है। तो दो कारण हैं हमारे विचार के लुप्त होने के। दुर्योधन को विचार लुप्त हुआ लोभ के कारण, उसको अपने कर्तव्य कर्म की विस्मृति हो गई, और अर्जुन को भी उसी प्रकार से लोभ तो नहीं है, लेकिन एक दूसरा दोष है अर्जुन का, वो है मोह। तो अर्जुन स्वजनों के लिए, कुटुंबों के लिए मोह से ग्रस्त हैं। तो हम लोग 6 प्रकार के हमारे शत्रु हैं, कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो इसमें जो काम, क्रोध, लोभ से तो दुर्योधन ग्रसित है, और चौथा जो दोष है मोह, इससे अर्जुन ग्रसित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। क्योंकि जब हमको अपना दोष नहीं दिखता तभी हमें दूसरे का दोष दिखता है। अगर हमें अपना दोष दिख जाए, अगर हमारी दृष्टि अपने दोष के ऊपर हो तो हमें दूसरे का दोष नहीं दिखेगा, और जब तक दूसरे की दोष की दृष्टि होगी तब तक अपना दोष नहीं दिखता हमको, और अपना दोष दिख जाए तो दूसरे का दोष नहीं दिखेगा। बल्कि दूसरे का दोष देखने का मतलब यह है कि हमें एक अपने ऊपर अभिमान है कि देखो इसमें तो ये दोष है और हमें ये दोष नहीं है। तो दूसरे का दोष देखने का 2 नुकसान हो गए। एक तो हमको अपना दोष नहीं दिख रहा है, और दूसरा एक अपने अंदर अभिमान आ जाता है कि देखो मैं कितना समझदार हूं। ये 2 प्रकार के हमारे अंदर दोष हो जाते हैं। यही अर्जुन में हो रहा है इस समय। यही इसी कारण उनको अपना मोह नहीं दिख रहा है। तो यहां पर एक बार उसका दोबारा श्रवण करते हैं। कथम निज्ञेयम अस्माभि पापा तस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कि हे जनार्दन, कुल का नाश होने वाला जो दोष है उसको ठीक ठीक जानने वाले हम लोग, अस्मा भी माने हम लोग, इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें, अर्थात हमें विचार करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को कहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अध्याय 1 40वां श्लोक। अर्जुन आगे बता रहे हैं कि वो दोष कौन कौन से हैं जो कुल का नाश होने से उत्पन्न होंगे। तो उन्हीं को अब आगे श्लोकों में बताएंगे अर्जुन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवति उत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम। क्री आधा तय और आधा स, न और म, आधा म। कृत्सनम, कृत्सनम अधर्मो, अधर्मो
भवति उत, अभि भवति उत। कुलक्षये कृतं दोषम कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवति उत। यहां पर बता रहे हैं कुल क्षय अर्थात कुल का क्षय होने पर क्या होगा। कुल क्षय में सप्तमी विभक्ति आएगी ना, में पर, तो कुल का क्षय होने पर क्या होगा। प्रणश्यंती माने नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म, सदा सनातन का मतलब यहां पर है नित्य धर्म नहीं है। सनातन का मतलब है यहां पर जो सदा परंपरा से चले आ रहे हैं, जो हमारे वंश में परंपरा से जो रीति रिवाज, यहां सनातन का मतलब है रीति रिवाज। तो जो रीति रिवाज परंपरा से चले आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। धर्मे नष्टे, और फिर उस धर्म का नष्ट होने से क्या होगा। कुल धर्म का नष्ट होने से क्या होगा। कृत्स्नम का मतलब है संपूर्ण। कुलम माने कुल को, अधर्म दबा लेगा। अभिभवति उत, अधर्म जो है वो दबा लेगा। कैसे दबा लेगा अधर्म। क्योंकि जब युद्ध होगा तो उसमें जितने भी पुरुष हैं, जो भी मतलब काफी सारे लोग उसमें मारे जाएंगे। जो लड़ाई के लिए गए हैं पुरुष, वो मारे जाएंगे उसमें, और बाकी पीछे बचेंगे, वृद्ध बचेंगे, बालक और स्त्रियां बचेंगी। अब इनको अधर्म दबा लेगा, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं पुरुष लोग, वो तो मर जाएंगे सबके सब। तो इन लोगों को अधर्म दबा लेगा, मतलब ये अधार्मिक आचरण करने लगेंगे, क्योंकि इनको शिक्षा देने वाला, इनके ऊपर शासन करने वाला ही कोई नहीं रहेगा। मनमाने आचरण करेंगे बच्चे और स्त्रियां। मर्यादा का ज्ञान होगा नहीं इनको, जो इनकी मर्जी होगी वो करेंगे, तो फिर अधर्म फैल जाएगा। यह है उनको शंका अर्जुन को, कि अगर हमारा जो सनातन धर्म, हमारी जो परंपरा चली आ रही है धर्म की, उसके नष्ट होने से अधर्म फैल जाएगा। तो कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवति उत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय 41 श्लोक 41वां श्लोक। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अधर्मा अभिभवात् कृष्ण, अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्थात हे कृष्ण, इसमें भगवान को दो विशेषण दिए, कृष्ण और वार्ष्णेय। तो पहले तो कह रहे हैं हे कृष्ण, अधर्मा अभिभवात, अधर्म के बढ़ जाने से, अभिभवात अधिक बढ़ जाने से क्या होगा। कुल स्त्रिय माने कुल की स्त्रियां प्रदुष्यंती दूषित हो जाएंगी। और क्या होगा। हे वार्ष्णेय, वार्ष्णेय क्यों कहा भगवान को, क्योंकि वो वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए हैं। भगवान का अवतार हुआ था वृष्णि वंश में, यादव वंश में, इसलिए उनको बोलते हैं वार्ष्णेय। तो हे वार्ष्णेय, जब हम स्त्रीषु माने स्त्रियों के, दुष्टासु माने दूषित होने पर, जायते माने उत्पन्न हो जाते हैं कौन। वर्ण संकर, वर्ण संकर। अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर किसको बोलते हैं। परस्पर जो विरुद्ध धर्म है, जब उनका मिश्रण होता है तो उसको बोलते हैं संकर। तो जब स्त्रियां अपने वर्ण वालों से विवाह नहीं करके किसी और वर्ण से शादी करेंगी, तब वो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार से बता रहे हैं कि वर्ण अधर्म का आचरण करने से, क्योंकि सब लोग मनमानी करेंगे। फिर जब उनके ऊपर कोई शासन नहीं रहेगा तो स्त्रियां और बच्चे मनमानी करेंगे।
अब मनमानी करेंगे तो उनका आचरण अशुद्ध हो जाएगा और उनकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी। इससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अर्थात व्यभिचारिणी हो सकती है। और फिर क्या होगा, उनके दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि स्त्री और पुरुष अगर अलग अलग वर्ण के हैं तो जो संतान उत्पन्न होती है उसको बोला है वर्ण संकर। इसी प्रकार से जैसे वर्ण संकर है, ऐसे ही धर्म संकर, कुल संकर, अनेक प्रकार के संकर दोष होते हैं। संकर का मतलब है जो विरोधी धर्म जो मिलते हैं उनको, उनका जब मिश्रण होता है। और यहां पर वार्ष्णेय कहने का अर्थ है कि आप तो वृष्णि वंश में हैं, आप तो वार्ष्णेय हैं और हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा, तो हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे? यहां पर तो हमारा कोई वंश ही नहीं रहेगा। वर्ण संकर होने के बाद वंश परंपरा एक समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान को ये बता रहे हैं कि युद्ध करने से क्या क्या दोष पैदा होंगे। अर्जुन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 42। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकरो नरकाय एव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। संकरो नरकाएव। 41वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर पैदा होते हैं। वर्ण संकर का अर्थ है कि जो वर्णों के मिश्रण से पैदा हुई जो संतान है उसको वर्ण संकर बोलते हैं। तो इसमें वर्ण संकरों में धार्मिक बुद्धि की कमी होती है, वो मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि खुद ही मर्यादा से पैदा नहीं हुआ है वो। तो इसलिए वो क्या करता है कि उसके मर्यादा के पालन न करने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और यहां बात बताया जो वर्ण संकर है वो कुलग्ना नाम का अर्थ है जो कुलघाती हैं। कुलघाती वो होते हैं जो अपने कुल का संहार करते हैं, जो अपने कुल के ही दुश्मन हैं उनको बोला गया कुलघाती। तो उनको नरक में ले जाता है और कुलस्य च, और सारे कुल को ही नरक में ले जाता है वो जो वर्ण संकर है। कैसे नरक में कैसे ले जाता है? क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया, क्योंकि वो पिंडोदक क्रिया का मतलब है श्राद्ध और तर्पण। तो पिंड और उदक का मतलब है पानी, जल। तो जब उनको पितरों को उसके पिंड नहीं मिलता और जल नहीं मिलता, तब वो क्या होता है, पतंती पितरों, उसके जो पितर लोग हैं, जो उनके वंशज हैं, जो उनके पुराने पूर्वज रहे हैं, तो वो पतंती, उनका पतन हो जाता है। वो पितर लोक में थे अपने पुण्य के प्रभाव से। अब जब तक उनको पिंड और पानी मिलता है तब तक ही वो उस लोक में रहते हैं। जब उनको पिंड और पानी मिलना बंद हो जाता है तो उनका पतन हो जाता है। तो पिंड और पानी न मिलने का कारण है कि वर्ण संकर जो है उसकी अपने पूर्वजों के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है, क्योंकि तो वर्ण संकर है ना, वर्ण मिश्रण से पैदा हुआ है। तो वो उनके लिए कोई आदर बुद्धि नहीं रखता है, उनका कोई सम्मान नहीं रखता है पूर्वजों का, क्योंकि खुद ही वो मर्यादा के बिना पैदा हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो वर्ण संकर है वो कुल के जो घाती हैं, मतलब जो कुल का संहार करने वाले हैं, उनको भी ले जाता है, संपूर्ण कुल को ले जाता है, और जो पूर्वज पितर हैं उनको भी, उनका भी पतन कर देता है वर्ण संकर। तो इसके कितने दोष बताए? 3 दोष बताए हैं। तो एक बार और श्रवण कर लेते हैं श्लोक। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। तो वर्ण संकर होने से जो दोष होने वाले हैं उनको भगवान ने, उनको अर्जुन यहां पर बता रहे हैं कि कुलघातियों को नरक मिलेगा, सारे कुल को नरक मिलेगा, और जो पितर हैं उनका भी पतन हो जाएगा अपने अपने स्थान से, जिस स्थान पर भी वो गए हैं, क्योंकि उनको श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाएगा।
पिंड और उदक, उदक का मतलब जल, उनको पिंड और जल नहीं मिलेगा तो क्योंकि पिंड और जल के प्रभाव से ही वो लोग अपने स्थान पर, ऊंचे स्थान पर रहते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो वहां से उनका पतन हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 43 43। दोषैरेतै कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। दोषैर एतै कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। दोषैर एते, दोषैर एते मतलब कि दोष जो वर्ण संकर पैदा होते हैं, तो ये वर्ण संकर के जो दोष हैं, जो अब भगवान ने अभी वो अर्जुन ने ऊपर बताए कि वो कुलघातियों को नरक में ले जाते हैं, कुल को नरक में ले जाते हैं और पितरों का भी पतन हो जाता है। तो ये जो दोष हैं, इन दोषों से क्या होगा? कुलग्ना नाम जो कुलघाती हैं अर्थात कुल का संहार करने वाले हैं, वो शाश्वता मतलब सदा से चलने आए वाले 2 प्रकार के धर्म बताए हैं, कुल धर्म और जाति धर्म। उत्साद्यन्ते, उत्साद्यन्ते का अर्थ है नष्ट हो जाते हैं। जब ये 3 प्रकार के दोष होंगे वर्ण संकर को पैदा होने के कारण, तो एतई का मतलब है इन वर्ण संकरों के पैदा होने से, वर्ण संकर कारकई मतलब वर्ण संकरों के पैदा होने से जो दोष आएंगे, दोषई जो दोष होते हैं, उनसे कुलघातियों के, कुलघाती मतलब जो इस युद्ध में भाग ले रहे हैं और अपने कुल का संहार कर रहे हैं, वो सब कुलघाती होंगे। तो कुलघाती क्योंकि वो तो संहार करेंगे एक दूसरे का और मर जाएंगे, लेकिन जो कुल है, कुल का धर्म है, वो कौन चलाएगा फिर? क्योंकि स्त्रियां और बच्चे रह जाएंगे और जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी जो एक्टिव लोग हैं, पुरुष हैं, वो सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनका कुल धर्म ही नाश हो जाएगा और जाति धर्म भी नाश हो जाएगा जो सदा से चला आ रहा है, शाश्वता। उत्साद्यन्ते का मतलब है नष्ट हो जाएगा। तो 2 तरह के धर्म है, एक तो जाति धर्म और कुल धर्म। जाति धर्म होता है जैसे 4 प्रकार की जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण, 4 वर्ण जो हैं इनको बोला 4। लेकिन हर एक वर्ण में अलग अलग प्रकार का कुल धर्म प्रचलित हो जाता है। वहां की परंपरा को लेकर अलग अलग समुदाय होते हैं लोगों के, तो वो अपना अलग अलग कुल धर्म बना लेते हैं, उसको बोला कुल धर्म। तो जो जाति धर्म है वो तो शास्त्रों के अनुसार ही होते हैं, लेकिन कुल धर्म जो है वो लोकलाइज्ड होते हैं, तो वो दोनों ही नाश हो जाएंगे, कुल धर्म का भी और जाति धर्म का भी, क्योंकि इनका आचरण नहीं किया जाएगा। आचरण क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो वर्ण संकर है उसकी ना तो पूर्वजों के प्रति कोई मर्यादा बुद्धि है और आदर बुद्धि है, और ना ही जो परंपराएं हैं उनको पालन करने में उसका विश्वास है। इस प्रकार से जब विश्वास ही नहीं होगा तो सब नाश हो जाएंगे। तो एक बार और श्रवण करते हैं। दोषैरेतहि कुलग्नानां, दोषैर एतैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 44, पहले अध्याय का 44वां श्लोक श्रवण करते हैं। उसमें अर्जुन बता रहे हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुम। उत्सन्न, उत्सन्न का अर्थ है नष्ट हो जाना। तो अर्जुन भगवान को संबोधित करते हैं, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के, मनुष्याणाम का अर्थ है मनुष्यों के, बहुवचन है ना, तो यहां पर मनुष्य में तीनों लोग आ गए,
कौन? जैसे कुलघाती, जो कुल का संहार कर रहे हैं वो लोग, तथा जो अभी के लोग हैं वो, और पितर, और आने वाले जो वंश है वो भी, सारे लोग उसी में आ जाएंगे। तो हे जनार्दन, मनुष्य ऐसे मनुष्य जिनके कुल धर्म का उत्सन्न माने नाश हो गया है, नष्ट हो जाता है, जिनके कुल धर्मों का नाश हो जाता है, वो क्या करते, उनके साथ क्या होता है? नरके माने नरक में, अनियतम माने बहुत काल तक, जिसकी कोई नियत अवधि नहीं है। अनियतम, नियत का मतलब हुआ कि उसकी कोई अवधि है इतने समय तक, और अनियतम का मतलब बहुत अधिक काल तक, जिसकी अवधि नियत नहीं की गई है। वासो मतलब वास होता है, भवती होता है, भवती माने होता है, इति माने इस प्रकार, अनुशुश्रुमा हमने सुना है। अनु का मतलब है हमने सुना है, शुश्रुम का मतलब होता है सुनना, और अनु का मतलब है कि किसी ने पहले कोई बात कही तो उसके बाद, अनु का मतलब होता है पश्चात। तो जब पहले कोई बात कही जा चुकी है तो हम उसको सुना है हमने, इसलिए बोला अनुशुश्रुमा, यानी ये सुनी सुनाई बात है। हमने ऐसा सुना है कि जिसके कुलधर्म नाश हो जाते हैं, हे जनार्दन, वो लोग बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं। तो यहां पर उस कुल धर्माणाम मतलब कुल धर्म, क्योंकि इससे पहले अर्जुन ने बताया था कि उसके कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नाश हो जाते हैं। 43वें श्लोक में कहा था। तो जाति धर्म जो होता है वो तो शास्त्रों के अनुकूल है, लेकिन कुल धर्म जो है वो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर कुल का एक धर्म हो जाता है। जैसे कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, तो वो लोग अपना एक परंपरा बना लेते हैं अलग अलग जातियों में, क्योंकि जातियों में भी अलग अलग प्रकार के कुल होते हैं ना। इस प्रकार से अर्जुन का जो यहां पर जोर है वो है कुल धर्म के नाश के ऊपर। कुल धर्म का मतलब कुल मर्यादा के विरुद्ध जो होते हैं। तो क्योंकि जब कुल धर्म का नाश हो जाएगा तो लोग मर्यादा में रहेंगे ही नहीं, और तब उनको नरक की प्राप्ति होगी। और मनुष्याणाम मतलब सभी मनुष्य, यानी जो कुलघाती हैं, जो अभी हम लोग हैं, जो आगे भी मरेंगे, जो आगे होंगे, और जो हमारे पितर हैं, वो सभी लोग इसमें आ गए। मनुष्याणाम जनार्दन, जनरलाइज कर दिया अर्जुन ने। नरके अनियतम वासो, अनियतम का मतलब जो नियत अवधि नहीं है। नरके नरक में, वासो माने वास, भवती माने होता है, इति माने इस प्रकार, हमने अनुशुश्रुमा सुना है, ये कहा जाता है। तो श्लोक इस प्रकार से है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो। यहां पर अनियतम वासो अ जो है वो साइलेंट है बहुत। नरके अनियतम, नरके अनियतम, और अ को हमको जोड़ नहीं देना है, वो अपने आप आ जाएगा। नरके अनियतम वासो, नरके अनियतम ऐसे नहीं बोलना है, अ जो है बहुत साइलेंट रहेगा। नरके अनियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अध्याय 1 और श्लोक नंबर 45, पहले अध्याय का हम 45वां श्लोक श्रवण करते हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, अहोपत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। यहां पर अर्जुन बता रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इस श्लोक को अहो और बत से। अहो का मतलब है बड़ा आश्चर्य है, अहो कितना बड़ा आश्चर्य है, और बत माने है ओह कितना बड़ा खेद भी है इस बात का। तो आश्चर्य किस बात का है? आश्चर्य यह है कि हम लोग जानते हैं कि युद्ध से सब कुछ नाश हो जाएगा और सारा अधर्म फैल जाएगा, तो भी हम लोगों ने ये युद्ध करने का निश्चय कर लिया। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। अहो,
और बत माने बड़े खेद का विषय है कि हम लोग थोड़ा सा सुख के लिए, कुछ समय के लिए जो रहेगा, उसको, उस सुख को भोगने के लिए कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए। कितना खेद है इस बात का मुझे। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं अर्जुन को। आश्चर्य भी है अपने ऊपर और खेद का विषय है ये कि हम लोग इस राज्य सुख के लिए इनको मारने के लिए तैयार हो गए हैं। और महत पापम, महत का मतलब बहुत बड़ा, पापम माने पाप में, कर्तुम माने करने के लिए। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य है और बड़ा भी खेद भी है मुझको कि हम, वयम, वयम का मतलब हम लोग, यानी जितने भी पांडव हैं, क्योंकि पांडव लोग अपने को समझते हैं कि उनकी धर्म के ऊपर दृष्टि है, जबकि कौरव लोग जो है वो अधर्मी है। तो कौरव लोग अगर युद्ध करें, दुर्योधन आदि लोग, तो कोई बात नहीं, ठीक है, उनके ऊपर तो लोभ है, उनको राज्य का लोभ है, लेकिन पांडवों को तो लोभ नहीं है ना। तो फिर पांडव लोग भी इस युद्ध में प्रवृत्त हो रहे हैं, यह आश्चर्य का विषय है। और ये कितना बड़ा पाप हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने सारे लोग मारे जाएंगे, कितने लोगों की हत्या होगी। महत पापम, कितना बड़ा पाप है। कर्तुम, कर्तुम माने करने का, व्यवस्थिता माने हमने निश्चय कर लिया है, हम इसमें निश्चय कर चुके हैं कि हमको युद्ध करना है। कितने बड़े पाप में हम करने वाले थे। यत, यत माने जो कि राज्य सुख, लोभेन, लोभेन माने लोभ के कारण, राज्य का सुख लोभ कर, राज्य के सुख का लोभ होने के कारण, हंतुम, हंतुम का मतलब मारने के लिए, स्वजनम माने अपने स्वजनों को, अपने कुटुंबियों को, उद्यतहा, उद्यत हो गए, अर्थात तैयार हो गए। अर्जुन यहां पर अपने ऊपर ही आश्चर्य और खेद भी प्रकट कर रहे हैं कि धिक्कार है हम लोगों को कि हम एक छोटे से राज्य सुख के लिए अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए, और हमको मिलेगा भी क्या। तो इस प्रकार वो युद्ध को बिल्कुल अनुचित बता रहे हैं कि सर्वथा अनुचित है युद्ध, प्रत्येक प्रकार से। और ये सब कारण क्या है इसका? कारण है कि उनको कुटुंब से मोह है, उनको अपने परिवार से मोह हो गया है, इसीलिए वो अलग अलग प्रकार से युक्ति देकर उस युद्ध से निवृत्त होने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये युक्तियां वो दे तो रहे हैं, लेकिन उनको इनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। तभी फिर दूसरे अध्याय में वो अपने कल्याण का रास्ता पूछेंगे। धनुष बाण को रखने के बाद भी वो तृप्त, वो अभी क्लियर नहीं है इस बारे में कि मैं जो सोच रहा हूं ये ठीक हूं कि नहीं है। मेरी अपनी सोच है, लेकिन ये गलत भी हो सकती है, ऑप्शन है। तो अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसितावयम यत राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उद्यतः, हंतुम स्वजनम उद्यत। हरे कृष्णा। चैप्टर 1 का हम 46 श्लोक श्रवण करते हैं। अध्याय 1, अध्याय 1 और श्लोक नंबर 46। यहां पर अर्जुन अपना जो उन्होंने युक्तियां दी हैं, इतनी सारी उन्होंने दलील दी हैं, सिद्ध करने की कोशिश की है कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, तो यहां पर अपना अंतिम निर्णय भगवान को वो सुना रहे हैं। वो ऑप्शन है, ऑप्शनल है ये। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, यहां पर माम अप्रतीकारम, यहां संधि है माम प्लस अप्रतीकार, माम प्लस अप्रतीकारम, और फिर आगे संधि है अशस्त्रम। तो माम प्लस अप्रतीकारम प्लस अशस्त्रम, फिर आगे शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे हन्युस। यहां पर हन्यु के आगे जो विसर्ग लगा हुआ है उसको हटाने के लिए आधा से इस्तेमाल किया गया है। तो हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत। यहां पर
अब अर्जुन का निर्णय क्या है? यदि, यदि माने मुझको, अगर अगर माम माने मुझे, अप्रतिकारम, अप्रतिकारम का मतलब प्रतिकार करने का अर्थ होता है सामना करना। कोई आदमी अगर हमको मारे तो हम उसका अगर सामना करते हैं तो हम कह रहे हैं हम प्रतिकार कर रहे हैं। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं अप्रतिकारम, मैं उसका सामना नहीं करूंगा, मैं उसके आगे सरेंडर कर दूंगा। अप्रतिकारम। अशस्त्रम, और शस्त्र भी धारण नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बिना शस्त्र वाला होऊंगा, सरेंडर तो ऐसे ही होगा ना, शस्त्र को हटा के। और शस्त्र पाणय, और ये लोग जो हैं अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं। शस्त्र प्लस पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, तो अपने हाथों में ये लोग शस्त्र लिए हुए हैं कौरव लोग। धार्तराष्ट्रा, धार्तराष्ट्रा मतलब धृतराष्ट्र के जितने भी संबंधी हैं, उसके पुत्र हैं, उसके संबंधी हैं, उनके मित्र हैं, वो सब, उनको बोला धार्तराष्ट्रा। रणे माने रण में। हन्यु, हन्यु माने मार दें। अगर मुझ अशस्त्र और अप्रतिकार यानी सामना न करने वाले अर्जुन को यदि धार्तराष्ट्र के संबंधी लोग जो शस्त्र धारण कर रहे हैं मार भी दें इस युद्ध में, तो क्या होगा? तन में का मतलब है तत् प्लस में, तत् माने वह, में माने मेरे लिए। तो वह मारना, उन लोगों के द्वारा मुझको मारना क्या होगा? क्षेम तरम भवेत, मेरे लिए हितकारक होगा। क्षेम का अर्थ होता है कल्याण। तो यहां पर अर्जुन ने जो है वो कंपैरेटिव डिग्री, जो तुलनात्मक जो शब्द है उसको किया है, क्षेम, क्षेमतर, क्षेमतम। तो यहां पर क्षेमतरम कहा है। तो यहां पर अर्जुन जो है अपना कल्याण देख रहे हैं, ना युद्ध ना करने में। क्षेमतरम भवेत, भवेत माने होगा, मेरे लिए वो अधिक कल्याणकारी होगा। अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं तो, युद्ध करता हूं तो हो सकता है मेरा कल्याण हो, लेकिन अगर युद्ध नहीं करता हूं तो वो अधिक कल्याणकारी होगा। तो यहां पर अर्जुन ने एक प्रकार से बता दिया है कि मैं अपने शस्त्र जो है रखने वाला हूं। अशस्त्रम, अशस्त्रम का मतलब मैं कोई भी शस्त्र, अर्जुन का शस्त्र था गांडीव, धनुष, तो उसको रखने वाले हैं अभी इसके बाद अर्जुन, इस श्लोक के बाद अर्जुन उसको रख देंगे। तो अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि हमको कोई भी पाप नहीं लगेगा, बल्कि अगर वो मुझे मार देंगे तो मैंने जो सोचा था कि मैं अपने गुरुजनों को मारूं, तो ये मन का पाप जो किया था मैंने, इस पाप से भी मेरी शायद निवृत्ति हो जाए, प्रायश्चित हो जाए। जो मैंने निश्चय किया था कि मैं अपने गुरु वर्गों के ऊपर बाण चलाऊं इस युद्ध के अंदर, तभी तो मैं यहां पर आया था ना, तो हो सकता है उसकी भी निवृत्ति हो जाए, मेरी प्रायश्चित हो जाए, और मेरा कुल भी बच जाएगा। तो मैं पाप में प्रवृत्त भी नहीं होऊंगा, मेरे मन से जो पाप हुआ उससे भी बचूंगा, और मेरे कुल का नाश भी नहीं होगा। कितने फायदे हैं। इस प्रकार से अर्जुन बहुत शोक में आविष्ट हो चुके हैं। अभी तक कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने पूरा समय दिया है अर्जुन को कि तुम अपना पूरा वेग निकाल लो बोलने का, क्योंकि जब व्यक्ति शोक में होता है तो उसको पूरा अपना शोक, जो भी उसके अंदर व्यथा है हृदय में, उसको निकल देना चाहिए। तो कृष्ण जो है अर्जुन को तभी ये सारी बातें कहने के लिए समय दे रहे हैं, बीच में कुछ भी नहीं बोले भगवान। अब हमको अर्जुन की सारी बातें ठीक लगेंगी, क्योंकि अपने गुरुजनों को, अपने भाई बंधुओं को मारना कोई धर्म की बात तो है नहीं। अर्जुन की जितनी भी दलीलें हैं, जितनी भी युक्तियां हैं, वो सब हम लोगों को आज की स्थिति में, जो हम लोग बद्ध जीव हैं, अपने परिवार में पड़े हुए हैं, तो उसको ये बहुत अच्छी बात लगेगी हम सबको। लेकिन ये बात तो ऐसी है नहीं, क्योंकि भगवान तो कुछ और ही बताने जाने वाले हैं आगे। तो इसीलिए हम लोग जिस स्थिति में हैं, हम उसी स्थिति की बात को समझ पाते हैं। अब भगवान धीरे धीरे अर्जुन का जो चेतना का स्तर है उसको ऊपर उठाएंगे, और फिर उसको भगवान की बातें समझ में आने लगेंगी। भगवान ने वास्तव में अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, बल्कि उसको यह ज्ञान कराया कि तुम कौन हो और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। कल्याण के लिए जो तुम रास्ता जानना चाह रहे हो, उसके लिए तुमको क्या करना चाहिए, यह कहा है भगवान ने। भगवान ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम जो है युद्ध करो,
हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने उनसे कहा कि तुम युद्ध करो, तो हम भी इसलिए युद्ध करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। नहीं, भगवान ने युद्ध करने के लिए बताया, उसके साथ यही भी बताया कि कैसे युद्ध करना है, किस भाव से, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उसको याद दिलाया, क्योंकि वो मोहित हो गए थे। इस प्रकार से हम लोगों ने 46वां श्लोक श्रवण किया। अभी हमारा लास्ट श्लोक होगा 47वां श्लोक, तो हम कल को उसको श्रवण करेंगे। इसको एक बार और दोबारा से श्रवण करते हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहला अध्याय 47वां श्लोक, अंतिम श्लोक। अब यहां पर इस श्लोक में अब संजय बता रहे हैं कि उसके बाद अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन ने अपना सब निर्णय बता दिया कि मैं अब मरने के लिए ही तैयार हूं, अगर ये मुझको मार दें। तो अब अर्जुन ने क्या किया वो आगे इस श्लोक में, लास्ट श्लोक में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। एवं माने इस प्रकार, उक्त्वा माने बोलकर, कहकर, अर्जुन संख्ये का मतलब युद्ध भूमि में, रथोपस्थ रथ के मध्य भाग में, जो रथ का मध्य भाग होता है, जो पीछे वाले चैरियट को आगे जो घोड़े वगैरह होते हैं उनसे जोड़ता है, बीच का भाग जो होता है उस पर उपस्थ, रथोपस्थ। तो रथ के मध्य भाग में उपाविशत माने बैठ गए। इस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग पर बैठ गए। अब उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति क्या है? विसृज्य माने छोड़ दिया उन्होंने, विसृज्य माने छोड़ने के बाद त्याग कर दिया। सशरम, शरम माने बाण, स माने सहित, तो बाण सहित अपना जो उनका चापम, चापम का अर्थ है जो उनका धनुष था, कौन सा? गांडीव। तो गांडीव धनुष जो था उसको बाण के सहित त्याग दिया। और फिर कैसे बैठ गए? शोक संविघ्न मानसः, शोक से उद्विग्न होकर, शोक से आकुल होकर, उनके मन में शोक भरा हुआ है, तो शोकाकुल होकर उनके मन में शोक है। शोक किस बात पे है? क्योंकि उनको मोह है, कारण मोह ही है। जब उन्होंने भीष्म को और द्रोण को देखा, क्योंकि भगवान ने रथ को वहीं पर जाकर खड़ा किया था, भीम और द्रोण के सामने, क्योंकि अगर किसी कारणवश युद्ध शुरू हो गया और बाद में इस अर्जुन का मोह डेवलप हुआ तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने जानबूझकर रथ को वहीं पर ले जाकर खड़ा किया था। और उनको देखते ही, द्रोण को और भीष्म को देखते ही उनके अंदर मोह पैदा हो गया कि मैं इनको कैसे मार सकता हूं, ये तो मेरे जो हैं गुरुजन लोग हैं। तब उन्होंने अनेक अनेक युक्तियां दी कि अर्जुन, दुर्योधन वगैरह तो लोभ के कारण नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो समझदार हैं, हमको तो देखना चाहिए, हमको राज्य का सुख भी नहीं भोगना है, हमारा क्या हित होगा इससे, सब लोग मारे जाएंगे, पता नहीं उससे कितना कितना नुकसान होगा। तो ये सारा कारण था कि वो शोकातुर हो गए थे। तो अभी देखिए, जब अर्जुन आए थे युद्ध में तो उन्होंने अपना गांडी उठा लिया था और तैयार हो गए थे। और तैयार होने के बाद फिर भगवान से कहा था कि तुम मेरे को रथ के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो जब उनको मोह नहीं था तब उन्होंने गांडीव धारण कर रखा था, और मोह के बाद उनका धनुष टूट गया, नीचे छूट गया। तो यह है मोह की स्थिति। मोह हमको किस प्रकार हमारी सांसारिक जो परिस्थितियां हैं उससे उपराम कर देता है। और मोह का कारण क्या है? हमारी ममता, आसक्ति, हमारे परिवारजनों में, हमारे गुरुजनों में। तो इस प्रकार से हमको कर्तव्य से विमुख कर देता है मोह। तो यहां पर एक बार और श्रवण करते हैं इसको। संजय उवाच
एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः।